अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ही के ग्रुप के किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछे थे। पास्ट पेपर क्या है अंदर आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और सबसे पहले क्वेश्चन है कि 36 इज 60% ऑफ व्हाट नंबर। हम सबसे पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लें कि ये कह रहा है कि 36 इज 60% ऑफ व्हाट नंबर। व्हाट नंबर जो है ना, ये बेसिकली टोटल के बारे में पूछ रहा है। मतलब 36 जो है वो 60% है। 36 60% है किसी एक बड़े होल का। 36 इट सेल्फ पार्ट है। 36 मतलब एक स्मॉलर क्वांटिटी है जो कि किसी बड़े पार्ट का जो है वो 60% है। तो ये कह रहा है कि 36 60% ऑफ व्हाट नंबर। अब हम पहले परसेंटेज के फार्मूला को चेक करते हैं कि परसेंटेज का फार्मूला क्या कहता है। परसेंटेज का फार्मूला में यही कहता है कि पार्ट जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं होल के साथ, और जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है परसेंटेज के अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज तो गिवन है 60%, और पार्ट भी गिवन है 36। हमने ये होल फाइंड करना है। ठीक है, 100 तो कांस्टेंट रहेगा, हमने सिर्फ ये नीचे वाली जो चीज है होल फाइंड करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। पार्ट की जगह पे 36 लिखा और होल की जगह पे होल, और इसको मैंने एक्स सपोज कर दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इसको सपोज कर रहे हैं कि सपोज करें फिलहाल ये जो है वो एक्स है। 100 को हमने एज इट इज रखा। परसेंटेज की जगह जगह पे हमने लिखा 60 क्योंकि हमें गिवन है 60%। क्वेश्चन को थोड़ा हमने इजी करके लिखा। 36 के साथ जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। एक्स नीचे एज इट इज रहेगा और सामने इसके रहेगा राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन के रहेगा 60। अच्छा, अब हम एक्स को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं क्योंकि एक वेरिएबल है, ये एक अलजेब्रिक वेरिएबल है, तो हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, और ये नंबर है, हम इसको लेफ्ट साइड पे लाके 3600 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक्स का आंसर मिल जाए। तो एक्स का हमें आंसर मिल गया 60। तो जो होल है, ये जो होल जो हमें गिवन नहीं था, अननोन था, ये होल बेसिकली 60 है। मतलब 36 जो है वो 60 का 60% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड। ये मिंट लिखा हुआ है गलती से, ये मस्ट है, मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। सवाल को, क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं ना। सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इन्हीं नंबर में से कोई नंबर होगा, या 3 होगा या 5 होगा या 4 होगा 6 होगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें, ये वाले नंबर को हम इससे डिवाइड करें इन ऑर्डर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो आंसर निकले, मतलब इन नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर जिसको हम मतलब इसको जिस नंबर से हम डिवाइड करें और जो आंसर आए वो आंसर जो हो ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, हिट एंड ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड करते हैं। हमने ये एज इट इज लिखा है, नंबर था 2880 था, उसको हमने एज इट इज लिखा। ये जो भी ऑप्शन है ना सबसे हमने इसको डिवाइड कर लिया, 3 के साथ भी डिवाइड किया, आंसर आ गया 960। फिर हमने 5 के साथ डिवाइड किया, आंसर आ गया 576। फिर 2880 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 720। और फिर हमने 2880 को 6 के साथ डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 480। ये हमने इन सारे नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया और ये सारे के सारे हमारे पास आंसर आ गए। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, हमने ये समझना है कि ये जितने भी नंबर हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर किस चीज के हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। 36 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 6। 81 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सा। हम एक नंबर को देख के कैसे समझ जाएं कि जी ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए एक मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये जितने भी जो भी नंबर हो आपके पास, कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे, मतलब आखिर में, जैसे ये ना 2880, देखो ये इसका यूनिट प्लेस है 0, और ये जो 8 है ये इसका 10 प्लेस है, और ये जो 8 है ये 100 प्लेस है, और ये जो है 1000 प्लेस है। 0 प्लेस, यूनिट 0 प्लेस, या यूनिट 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, और ये 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है। तो जो इसका यूनिट प्लेस हो, आखिरी डिजिट हो जो इसका,
वो अगर 2, 3, 7, 8 या 0 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये याद रखनी है आपने बात, हमेशा आपने बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला जो नंबर है, वो अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर इनमें से कोई नंबर हो, 1 आया आखिर में, 4 आया आखिर में, 5 आया आखिर में, 6 आया आखिर में, 9 आया आखिर में, या 000 आया आखिर में, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपने याद रखना है जहन के अंदर। तो अब हम इनको चेक करते हैं। देखो 9, 6 के आखिर में 0 है, यहाँ पर देखो 0, तो नॉट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये वाला तो ऑप्शन गया। मतलब 9, 6, 0 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम ये वाले इसको देखते हैं, इसके आखिर में 0 है, तो ये भी नॉट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। और ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ, इसके आखिर में भी 0 आ रहा है, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, ये वाला जो नंबर आ रहा है ना हमारे पास 5 से डिवाइड करने पे, ये 6 आ रहा है, तो 6 देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब हमारा आंसर होगा ये। मतलब 576 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अपने आप अच्छा, ये यहाँ तक तो हमने आंसर निकाल लिया अपने क्वेश्चन का, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि 576 का हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे कैसे। देखो इसके हम एलसीएम निकालेंगे। 576 को यहाँ पे लिखेंगे और हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 288 टाइम्स होगा। 2 को फिर डिवाइड 2 के साथ डिवाइड करेंगे 144 होगा, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 72 होगा, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 36 होगा, फिर 2 के साथ 18, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स होगा, और फिर यहाँ पे 3 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, और 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा। अब ये देखो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे हमने पेयर बनाने हैं। ये 2 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसके 3 पेयर बन गए। और यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स आ गया, पेयर बन गया। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर एक दफा आता उसका पेयर नहीं बनता, कोई भी नंबर एक दफा आता या 3 दफा आता और उसका पेयर नहीं बनता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। इसके पूरे देखो परफेक्टली 4 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर 2 2 के बन रहे हैं, 1 पेयर 3 का बन रहा है, तो मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इन पेयर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब ये हमने जो पेयर निकाले, हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 24। अब ये 24 का परफेक्ट 24 576 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 576। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक आपके स्टूडेंट थे क्लास के, उन्होंने पूछा था, तभी मैंने जो है ना ये बनाई आपके लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।